ये 4.6 एक्सरसाइज पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 5 कर रही है। क्वेश्चन है if alpha beta are roots of equation ax square plus bx plus c form an equation whose roots are given, यानी रूट्स दिए हुए हैं, हमने उनसे इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equal to 0। यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी ओवर ए। हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं, ये बेटा के रूट्स है उसके 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर रूट्स ये हों तो हमने इक्वेशन कैसे बनानी है। वैसे उसका जो फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s इज फॉर सम ऑफ रूट्स, p इज फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। s से मुराद है रूट्स का सम और p से मुराद है रूट्स का प्रोडक्ट। यानी हमने रूट्स का सम फाइंड करना है, रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसका क्या तरीका है, पहले लिखें s फॉर रूट्स ऑफ सम। रूट्स क्या है हमारे पास 1 ओवर अल्फा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब। इनका हम सम लेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा एलसीएम, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीटा क्यूब इधर मल्टीप्लाई और अल्फा क्यूब इधर मल्टीप्लाई। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब एक ही बात होती है। क्यूब का फार्मूला पुट करें a प्लस b, फार्मूला में यहां पे मेंशन भी कर देता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। यहां पे हम लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। हम इसे लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का कौन सा है, हम जरा तरतीब लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पहले लिख लें माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर नहीं पता, अल्फा प्लस बीटा का भी पता है, अल्फा बीटा का भी पता है, इस अल्फा बीटा का भी पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला बताया था कि आप जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो उसको सॉल्व आपने कैसे करना है। आप बेटे इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने लिख देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा फिर माइनस अल्फा बीटा, ये जो पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आया है माइनस बी ओवर ए, फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी ओवर ए, इसका स्क्वायर है, ये माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा c ओवर a डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह c ओवर a और उसका क्यूब भी है। ये माइनस b ओवर a जो ऊपर है वो एज इट इज b का माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया b का स्क्वायर, b स्क्वायर a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3c ओवर a। बेटर है ये जो c क्यूब ओवर a क्यूब हम इसे इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे c क्यूब ओवर a क्यूब। यानी अब हम एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम हमारे पास एक का बनेगा माइनस b ओवर a एज इट इज, इसका आ जाएगा a स्क्वायर एलसीएम, a स्क्वायर a और a स्क्वायर का एलसीएम आ गया, a स्क्वायर आ गया। हम क्या करेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर एज इट इज, a से a के रह जाएगा, इधर आ जाएगा 3ac डिवाइड टू करें मल्टीप्लाई a क्यूब ओवर c क्यूब माइनस b इनटू b स्क्वायर माइनस 3ac डिवाइडेड बाय a क्यूब, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय a क्यूब ओवर c क्यूब। इस a क्यूब से इस ये वाला a क्यूब कैंसिल हो गया। हमारे पास जो सम आया है, सम आ गया है माइनस b क्यूब, यानी माइनस b को भी अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस b का क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3a b और c माइनस b क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3a b c एज इट इज ओवर में सिर्फ c क्यूब है। ये बेटे हमारे पास सम का भी फार्मूला है, सम का आंसर है। दूसरा आपने इसमें फाइंड करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा क्यूब
डॉट 1 ओवर बीटा क्यूब। इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा बीटा क्यूब आ गया। अल्फा बीटा का आंसर है c ओवर a, इसका क्यूब लेंगे 1 ओवर c क्यूब और a क्यूब। ये a क्यूब ऊपर चला गया, प्रोडक्ट आ गया a क्यूब ओवर c क्यूब। क्या हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। मैं दोबारा ये मैं रेज करते हैं, मैं रेज करके यहाँ पे दोबारा इसका जो है वो आंसर पुट करना है। इक्वेशन जो हमारे पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का आंसर में पुट करेगा। सम का आंसर है बस माइनस b का क्यूब प्लस 3abc। इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इनमें वैल्यूज पुट करें। x स्क्वायर माइनस s की जगह पे आ जाएगा b क्यूब माइनस d क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय c क्यूब इनटू x प्लस प्रोडक्ट का आंसर क्या है। प्रोडक्ट का आंसर है a क्यूब ओवर c क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमने दो आंसर पुट किए हैं, s का यानी सम का आंसर प्रोडक्ट दोनों का आंसर हमने पुट कर दिया है। ये हमारे पास x के यहाँ पे है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओवर में c क्यूब है, इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम c क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी c क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसको भी c क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय c क्यूब इनटू x। इसको भी c क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब इज इक्वल टू, इसको भी c क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी c क्यूब से किया, इस सारे को भी c क्यूब से किया, इसको भी c क्यूब से किया, इस जीरो को पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से, पूरी इक्वेशन को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये c क्यूब से कैंसिल, c क्यूब x स्क्वायर माइनस b क्यूब प्लस 3abc इनटू x, ये c क्यूब से कैंसिल प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0 0 c क्यूब से मल्टीप्लाई कर 0 रहेगा। ये आंसर है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर हमने करना है 6, मैं वो भी मैं कर देता हूं। पार्ट नंबर 6 रूट्स है हमारे पास अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। हमें इनका सम भी चाहिए और इनका प्रोडक्ट भी चाहिए। सम कैसे फाइंड करें, इनको ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। बेहतर है कि हम अल्फा वाले को अल्फा प्लस बीटा ऐसे सेपरेट लिखें और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा जो है ऐसे सेपरेट लिखें, क्योंकि इस अल्फा प्लस बीटा का ब्याज पता है, उसका एलसीएम लेके जो है वो करने लगे हैं। कैसे करें, ये अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, इसका एलसीएम आ गया अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा इधर मल्टीप्लाई अल्फा इधर मल्टीप्लाई। सब क्या आंसर हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, इस अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, इस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा सी ओवर ए, इस ए को इसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ देगा माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर सी। एलसीएम आ गया बेटा कि ए सी जो भी नीचे लिखा वो एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ए से तो ए कैंसिल, सी इधर मल्टीप्लाई माइनस बी सी, ए इधर मल्टीप्लाई माइनस ए बी, माइनस बी हम कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन बाद में भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज्यादा बेहतर ये है कि हम सम का जो आंसर आ गया है इसको एज इट इज लिखा रहने दें। उसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। मल्टीप्लाई का तरीकेकार क्या, पहले अल्फा के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी हम ऐसा करेंगे इस अल्फा के लिए दोनों के साथ, अल्फा को बीटा के साथ किया, फिर अल्फा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो अल्फा है इसको बीटा के साथ भी किया, ये आ गया, इस अल्फा को 1 ओवर बीटा से किया, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई बीटा ओवर में एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 1 ओवर अल्फा को बीटा के साथ किया तो ये आ जाएगा बीटा ओवर अल्फा, क्योंकि बीटा 1 से मल्टीप्लाई ओवर वाला एज इट इज आ जाएगा। 1 ओवर अल्फा जब 1 ओवर बीटा से होगा तो 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। इन दो को आंसर हमें पता है, इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं, यानी हम ऐसे करेंगे अल्फा बीटा
प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा, इन दोनों का हम एलसीएम लेने लगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई तो बीटा स्क्वायर। इनको भी एज इट इज ले लेते हैं, बाद में वैल्यू सब की इकट्ठी पुट कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको आंसर ऑलरेडी मैंने बताया और पिछले लेक्चर्स में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। सबकी वैल्यूज पुट करें, अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा c ओवर a, इस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा c ओवर a, इस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा माइनस b ओवर a, उसका स्क्वायर भी है। अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा c ओवर a, इस अल्फा बीटा की जगह पे फिर आ जाएगा c ओवर a। ये आ गया c ओवर a, ये a ऊपर शिफ्ट a ओवर c आ गया प्लस, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो कॉमन है ना ये सब हम सेपरेट कर देंगे। माइनस b ओवर a का स्क्वायर है, हम इसे लिखेंगे b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस 2c ओवर a, ये जो डिवाइड हो रहा है डिवाइडेड बाय c ओवर a। हम ये जो कॉमन ब्रैकेट यूज किए हैं इनको हम कर लेंगे सेपरेट, यानी ये इतना जो है समझ लें ये ब्रैकेट्स, ये जो कॉमन हम ये सेपरेट कर लेंगे। इन दोनों हम एलसीएम ले सकते हैं, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा ac क्रॉस मल्टीप्लाई c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये एज आ गया। उसके बाद प्लस इंटर एलसीएम a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये b स्क्वायर आ गया, a के कैंसिल 2ac डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई लिख दे मल्टीप्लाई बाय a ओवर c, ये डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया तो a ओवर c आ गया। लास्ट में ये लिखा हुआ है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ac प्लस ये लिखा हुआ है a इसे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस, आप जरा इस ब्रैकेट को खत्म कर, b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac से मल्टीप्लाई तो ac आ जाएगा। चूंकि ये सेम एलसीएम है ac ऐसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई भी ऐसे लिखेंगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट है और सब हमने ऑलरेडी फाइंड किया माइनस bc माइनस ab ओवर ac। आगे सिर्फ और सिर्फ हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है और ओवर खत्म करने के लिए क्या कर देना है, ac के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, एड्रेस करेंगे मतलब आपसे पहले तो जी मेरा ना 20 मिनट बाद में सर जी मैं कह रहा था कि बस 1 मिनट रुक जाइए, नोट कर लें फिर इसको रेज कर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अभी ले बेटे कल के लेक्चर की माजरत, मेरी असल में तबीयत कुछ बेहतर नहीं हो रही, चलो अल्लाह पाक से नहीं तो फिर इस वजह से कल जो है ना वो मैं क्लास नहीं ले सका। तो अभी खैर क्वेश्चन 8 करते हैं। मिरान हबीब, अभी भी कोई बात है बेटे कि नहीं यार, अच्छा नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है ना वो करना है। Question number 8 है alpha beta roots of 5x square minus x minus 2 is equal to 0 form an equation whose roots are 3 over alpha and 3 over beta। इसी क्वेश्चन है, मुश्किल ये है क्वेश्चन का जब बता दूं आपको, ये एक इक्वेशन है 5x square minus x minus 2 is equal to 0। इसका a b c है alpha plus beta और alpha beta का फाइंड कर लेना फटाफट। a आ गया बेटे 5, b आ गया -1, c आ गया -2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा बी की जगह पे -1, ए की जगह पे 5, आंसर आ गया 1/5। ये अल्फा प्लस बीटा का आ गया और अल्फा बीटा जब हम फाइंड करने हैं, सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 5, अल्फा बीटा का भी आंसर आ गया। अच्छा हमारा क्वेश्चन है फाउंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये बेटा रूट्स हैं
3 ओवर अल्फा और 3 ओवर बीटा। हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें दो का सम फाइंड, इनका सम चाहिए और हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए। सम फाइंड करने के लिए लिखेंगे 3 ओवर अल्फा प्लस 3 ओवर बीटा, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 जो है ना वो बीटा के साथ मल्टीप्लाई, बीटा 3 से मल्टीप्लाई तो 3 बीटा, फिर इससे मल्टीप्लाई तो 3 अल्फा, 3 आ गया कॉमन, ये अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा लिखने बाद एक ही है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2/5। बेटा ये इससे कैंसिल हो जाता है तो -3/2, इसके बारे में बात पूछती है फिर जरूर पूछ लीजिएगा, या अदरवाइज नहीं तो मैं पहले मेथड बता रहा था पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि आप इसको ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लेके कटिंग कर लिए, वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं जरा थोड़ा टाइम के साथ नहीं वो चीज भी करानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का तरीका ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा मल्टीप्लाई किए 9 ओवर अल्फा बीटा हो जाएगा, 9 एज इट इज अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2/5, ये 5 ऊपर शिफ्ट -45/2, ये माइनस के राइट ये नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर ये जहां मर्जी आप जो इसको लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं, ये सेम ही इसका आंसर होगा। अब x² - sx + p = 0, x² - s की जगह पे आएगा -3/2 * x और p की जगह पे आ जाएगा -45/2 = 0। बेटा ओवर में 2 खत्म करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x² + 3/2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7x, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया 2x², इसका 2 से कैंसिल, 3x इसका 2 से कैंसिल, -45 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज से कुछ चीजें जो है मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा बेटा अभी जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है 4.7 में क्या चीजें हैं, आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x² + 5x + 6, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड करते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे रूट्स बताएंगे, तो मल्टीप्लाई के लिए 6 प्लस करें तो 5 और 3 और 2 है, x² + 2x + 3x + 6 = 0, इनमें से x कॉमन, x + 2 इनमें से 3 कॉमन, x + 2 = 0, x + 2 कॉमन, फिर x + 3, दो जो आप आएंगे ये हमारा टारगेट नहीं है, वैसे तो आंसर लिख दिया x = 3 x = 1, ये दो डिफरेंट आंसर आए हैं और दोनों रैशनल है, इक्वल नहीं है ये आंसर, ये दोनों डिफरेंट आंसर्स हैं और दोनों रैशनल है। रैशनल कौन से चीजें के अटैम्प्ट को नहीं आता है, कैसे समझ मुख्तसर बताओ इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, एक ये रूट है एक इसका ये रूट है, यानी ये दो रूट्स हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर अगर हमने बताना हो कि उसके रूट्स किस तरह के होते हैं, उसके लिए हमें एक तरीकेकार है हमारा, जो उसके मुताबिक जो हम बताते हैं, उसके तरीकेकार के लिए हमारे पास मिसाल एक इक्वेशन है ना ax² + bx + c, इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है -b + -b² - 4ac√2a। अब देखिए बेटा अगर गौर करें ना, -b से आंसर में फर्क आता है, लेकिन आंसर दो होंगे, एक होंगे, प्लस होगा माइनस होगा, वो फर्क आता है सिर्फ इसकी वजह से, यानी प्लस आंसर है, यानी अगर एक आता है x = -b + b² - 4ac√2a, दूसरा आंसर x = -b - b² - 4ac√2, बेटे आंसर का डिफरेंट है इसकी वजह से, ये जो है हमारे पास, यानी एक प्लस में एक माइनस में, आंसर का डिफरेंट, अगर आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो ड्यू टू b² - 4ac√2 है, इनकी वजह से आंसर डिफरेंट नहीं आ रहे, यानी ये एक ही क्वेश्चन की सिर्फ बात करेंगे विद इन इक्वेशन, इसकी वजह से b² - 4ac के दो डिफरेंट आंसर आते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, इस b² की -4ac की वजह से ही आंसर में डिफरेंट आता है। शुएब साहब बात करें फटाफट।
ये जल्दी जल्दी बेटे बात करें। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? ये कब की बात है? नहीं ये कब? सर अभी अभी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट गई है यार, वो नेट स्लो होने की वजह से हो गया होगा मामला। खैर चलो अब हम करते हैं। मैंने बोला था कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से हमारे आंसर्स में जो है ना वो फर्क आता है। b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते होते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है। और दूसरी बात ये हमारे आंसर में हो सकता है यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर हो, तो फिर क्या होगा कि अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा, फिर रैशनल आंसर आ जाएगा। और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता फिर रैशनल आंसर नहीं आएगा, हो सकता है। यानी टोटल जो हमारे आंसर होते हैं वो डिपेंड करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac पे, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें बताता है कि हमारे आंसर जो है ना वो किस तरह के हैं, इसे बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। इससे बताना होता है कि हमारे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हमें बताना है कि इसके रूट्स किस तरह के हो सकते हैं। अब कैसे पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स किस तरह के? मिसाल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट से कैसे पता चलता है कि रूट्स। बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है ना, किसी भी नंबर की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो नंबर या तो 0 होगा, या वो नंबर 0 से बड़ा होगा, या वो नंबर 0 से छोटा होगा। ठीक हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 होगा, या 0 से ग्रेटर होगा, या 0 से लेस होगा। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है b स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी क्वेश्चन का। जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जब भी फाइंड करेंगे उसकी तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। या b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाएगा, या b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर आएगा, या b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा यानी लेस देन 0 आएगा। अगर इक्वल टू 0 आता है, पहली बात तो ये क्लियर करते हैं कि ये दो डिफरेंट आंसर है, ये इक्वल आंसर नहीं है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, देखिए ये भी 0 ये भी 0 माइनस b ओवर 2 है माइनस b ओवर 2 है, आंसर सेम आ जाएगा। यानी अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो आंसर इसके इक्वल होंगे, और यहाँ पे अनइक्वल अगर 0 नहीं आता तो आंसर जो है वो अनइक्वल होंगे। ये दो बात, ये एक बात मैंने बता दी। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है रूट्स इक्वल होंगे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं है तो रूट्स अनइक्वल होंगे, यानी जो दोनों रूट्स होंगे तो दोनों डिफरेंट आंसर्स होंगे, उनके डिफरेंट आंसर होंगे। अच्छा आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर b से आगे है रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, किस तरह के होंगे, यानी ये योटा वाले होंगे या कैसे होंगे? बेटा दो तरह के नंबर पॉसिबल है, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। रियल से बड़ा ये कि उनमें योटा नहीं होगा, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होगा रूट्स में, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ग्रेटर आता है तो रूट्स रियल होंगे, 0 या 0 से ग्रेटर आता है तो रूट्स रियल होंगे। अगर 0 से छोटा आता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी यहां पर इमेजिनरी होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 यहां पॉजिटिव नंबर आता है तो रूट्स जो है वो रियल होंगे, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नंबर आता है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये बात क्लियर? नेक्स्ट बात इसी पे बात में करने लगा। अगर बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac इमेजिनरी का तो पता हो गया क्लियर। आगे रूट्स रियल में भी दो टाइप्स होती हैं, रूट्स रियल में रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं। रैशनल कब होते हैं और इरैशनल कब होते हैं? यहाँ पे जहाँ पे इक्वल है वहां पे तो डेफिनेटली जो है तो रैशनल होंगे, यहाँ पे तो रैशनल आ जाएंगे। अब यहाँ पे है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac रैशनल और इरैशनल की बात होगी, अगर रियल में रैशनल और इरैशनल दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब बात ये होती है कि रैशनल और इरैशनल यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। अगर तो बेटा कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर स्क्वायर 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है तो रूट्स रैशनल होंगे। मैं एक एग्जांपल करता हूं फिर आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी। और अगर ये है कि अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट स्क्वायर है तो फिर यानी 2 हो गया 3 5 6 7 8 10 तो फिर इरैशनल हो गए। इनकी एग्जांपल करें, आपके सर भी जो है ना वो आगे उनका टाइम भी शुरू हो गया हुआ है। एक एग्जांपल जो है ना वो कर लेते हैं, फिर आपको बेटर समझ आने के लिए बातें जो आपसे भी की हैं, यानी इनको कल भी चले दोहरा लेंगे। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। हमने इसका बताना है कि इसके रूट्स जो है वो
किस तरह के होंगे बेटे, मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर पता लगाना हो कि उसके रूट्स किस तरह के होंगे, हमें b स्क्वायर माइनस 4ac से गर्ज होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड करना होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन में a है बेटे 1, b है -5 और c है 6। ये तीनों चीजें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट c, हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b का आंसर है -5 उसका स्क्वायर, a का आंसर है 1 और c का आंसर 6। माइनस स्क्वायर से खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 जा 24, आंसर आया 1। पहली बात तो ये देख रहे हैं इक्वल और अनइक्वल के लिए आसान सा हल मैंने आपको बताया, अगर तो 0 है तो इक्वल, अगर 0 नहीं है तो अनइक्वल। पहली बात तो ये कि इसके रूट्स दोनों डिफरेंट हो गए यानी अनइक्वल हो गए। दूसरी भी बात मैंने आपको बताई थी रियल और इमेजिनरी वाली। रियल कब होते हैं और इमेजिनरी कब होते हैं? रियल बेटे तब होते हैं जब ये b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है। अगर ये नेगेटिव है तो इमेजिनरी, बस इतना याद रखना। अगर ये नेगेटिव है तो इमेजिनरी, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आगे दो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई है। पॉजिटिव है तो देखें क्या कंप्लीट स्क्वायर है, अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो रैशनल, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो